जय हिंद बच्चों। आज हम जो है 3.2 को समझेंगे 10th क्लास में। और आपको ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है, इस समीकरण को हम दो तीन प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से कि हम प्रतिस्थापन मेथड को इस जो प्रश्नावली है इसमें देकर के रखी है और इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और ये एक मतलब सिंपल मेथड है, अगर देखा जाए तो स्टेप्स अगर आप इसकी याद रख लो तो आसानी से जो है ये क्वेश्चन आपको बनेगा, है ना। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास में पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि x प्लस वाई इज इक्वल 14, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल 4, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देंगे। दोनों इक्वेशन देने के बाद क्या करना है, इसमें से जो भी आपको इजी लग रही हो उसको ले लो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट इजी लग रही हो या सेकंड लग रही हो, जो इजी लग रही है उसको ले लो। यहां पर अगर देखूं मैं तो मेरे को सेकंड वाली इक्वेशन ज्यादा इजी लग रही, तो समीकरण मैं 2 से लिखूंगा यहां पर, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल 4 है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ये 4 और माइनस का y इधर का में चला जाएगा प्लस में, तो क्या निकल गया हमारे पास में x की वैल्यू, ये हो गया हमारे पास में 4 प्लस वाई, क्या आगे 4 प्लस वाई, और मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3, है ना। इसी का नाम क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मान निकल गया इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, क्योंकि हमने 2 से निकाला ना मान, जिससे निकाले उसमें मत रखो, अगले वाली में रख दो। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, और लिखना क्या है वो भी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझनी रहती है ना। ये सिंबल लगाना है अग्रसर का, और यहां पर अब क्या लिखोगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 3 से, कितने से, समीकरण 3 से x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो देखो भैया समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 को तो मैं बोलता हूं पहले उतार लो, ये है। फिर इसमें किसका मान रखना है, समीकरण 3 से, किसका, x का, मतलब x की जगह क्या रखूंगा मैं, 4 प्लस वाई, और प्लस में ये वाला y पहले से इज इक्वल 14। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट बनेगा वो हो जाएगा 4 प्लस का है तो उधर माइनस में चला गया, और y क्या हो गया, 2y इज इक्वल 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल, ये हो गया 10। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो यहां पे क्या हुआ, ये धनी है तो धनी कैसा चला गया उधर, ऋणी हो गया, उधर जाकर के ऋणी हो गया। इस बात को आपको समझ में आ गई होगी कि प्लस का 4 इधर का में चला गया, माइनस के 4 में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 4 में से 4 मतलब 14 में से 4 गए, 14 में से 4 गए तो 10 बचे, अब 2y बराबर 10 हो गया। इसके बाद में जो है, इसके बाद में हमारे पास में अगर देखें हम क्वेश्चन को, तो आगे अगर बढ़ते हैं तो देखो ये 2 गुने का है तो इधर कहां में जाएगा, भाग में जाएगा ऑब्वियसली, है ना। अब जानते हो ये तो कि गुने का भाग में चला जाता है ना। अब इसके बाद में जो है गुने वाला कहां में चला गया, भाग में चला गया, तो y यही रह गया, 10 के बटे में कौन आ गया, 2 आ गया, और 2 से 10 आसानी से 5 बार में कट जाएगा, ये आपको पता है। तो y इज इक्वल कितना आ गया, 5 आ गया। जैसे ही किसी भी एक चर का मान आ जाए, जैसे ही किसी एक चर का मान आ जाए, उसका उत्तर आप यहां पर लाके रख दो, है ना। तो क्या लिखोगे अब आप कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर, कितने में रख रहे अपन, 3 में, और समीकरण 3 क्या ये है, तो x इज इक्वल कितना है, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, और ये हो जाएगा x इज इक्वल 9। अब आप क्या लिखोगे, अतः समीकरण युग्म को, ये लिखना बहुत जरूरी है, यहीं से 1 नंबर पूरा मिलेगा आपको, है ना। अतः समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x बराबरी से 9 तथा y बराबरी से कितना है, 5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। मुझे लग रहा है कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन आपको स्टेप्स बता देता हूं। पहले स्टेप क्या है कि इन दोनों में से एक समीकरण लो। सेकंड क्या है कि उसमें से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लो, एक चर का मान निकाल लो, जैसे हमने यहाँ x का मान निकाल लिया। फिर क्या करो कि जो मान निकले उसको इन दोनों में से जो लिया था उसको छोड़ दो, और जो नहीं लिया था उसमें ले जाके रख दो उसकी जगह पर। जैसे x है तो x की जगह पर ले जाकर के रख देंगे, तो देखो यहाँ पे ले जाके रख दिया। फिर प्लस माइनस करते जाओ, एक चर का मान अपने आप निकलेगा,
उस एक चर के मान को वापस से ले जाकर के समीकरण 3 में रख दो और फिर उस प्रकार से आपको दोनों के दोनों उत्तर मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, है ना। अब पहले प्रश्न के बाद में हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, है ना। और दूसरा प्रश्न क्या देकर के रखा है हमको, ये देकर के रखा है, तो इसको हम 1 और ये 2 हो गया, है ना। और इस प्रकार से हमारे पास में समीकरण मिल गया, हमको मिल गए। अब क्या करेंगे हम 1 और 2 में से कोई, अभी पहली बात तो ये है कि जो दूसरा वाला समीकरण है वो रैखिक नहीं है। रैखिक का क्या मतलब होता है कि उसके अपॉन में कुछ नहीं चाहिए, चर के अपॉन में, खास करके चर के अपॉन में, है ना। तो चर के अपॉन में कुछ नहीं चाहिए, चर के अपॉन में बोलो एक ही बात है, तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 को क्या बनाएंगे, रैखिक बनाने पर। कैसा बनाने पर, रैखिक बनाने पर, रैखिक बनाने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को क्या करेंगे, रैखिक बनाएंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 को रैखिक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है ये मैं बता देता हूं आपको। सिंपल सा काम है कि जो हर में जो राशि रहेगी उसका एलसीएम ले लो। जैसे कि 2 और 3 है हर में, है ना। 2 छोटा है 3 बड़ा, तो 2 को पहले लिख लो और 3 ले लो। तो 2 से एक बार में गया, फिर 3 है ना। और 3 में आपको पता है कि 3 में भी एक ही बार जाएगा। इन दोनों का क्या किया जाता है ये भी आपको पता है कि 2 और 3 का गुना किया जाता है। कितना हो गया ये 6, मतलब हमारा एलसीएम कितना आया, है ना, 6 आया। कितना आया, 6 आया। तो अब हम क्या करेंगे, 6 से इसको गुना कर देंगे, किसको, समीकरण 2 को। तो क्या करेंगे, 6 से गुना करने पर, तो 6 का गुना कर दो भाई, तो एस के अपॉन में 3 प्लस टी के अपॉन में 2 इज इक्वल 6, है ना। और एक बात कि कोष्टक लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर कोष्टक नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे, यहां तक गुना करोगे इधर भूल जाओगे। तो इसके लिए कोष्टक में पहले एक बार लिखो, उसके बाद में ही गुना करो उसको। अब 6 का गुना होगा एस के बटे में 3 धन 6 का गुना होगा टी के बटे में 2 बराबरी से 6 का गुना होगा 6 के साथ, होगा ऐसा, है ना। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तीरी 6, ये भी समझ में आ रहा होगा। अब 2 का गुना एस में हुआ तो 2s आ गया, ये प्लस 3 का गुना टी में हुआ तो 3t आ गया, बराबर 6 कितना हो गया भाई, 36 हो गया। समीकरण नंबर क्या मिला, 3। तो समीकरण 1 और 3 ही हमारे जो है मुख्य समीकरण बन गए अब, है ना। यही तो हमारे मुख्य समीकरण है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को ले लेंगे। अब हम सवाल पर आएंगे, अभी तक नहीं आए थे, अब हम सवाल पर आएंगे। तो अब समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से क्या है भैया, तो एस माइनस टी इज इक्वल कितना देके रखा है, 3 देके रखा है। तो एस का मान निकाल लूंगा मैं, तो 3 धन टी आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 3 धन टी। समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने इसका, 4 दे दिया। अब जो है हमारे पास में, अब इसको अगर हम आगे बढ़ाए तो ये चौथा समीकरण आ गया, इसका मान उठा करके तीसरे में ले जाके रख दो, किसकी जगह, एस की जगह, किसकी जगह, एस की जगह। क्यों, क्योंकि हमने एस की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली, एस की। तो इसको ले जाकर के यहां रख दो, तो क्या लिखोगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से समीकरण 3 में, समीकरण 3 में एस का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, एस का मान, एस का मान रखने पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भैया, सबसे पहले तो हम समीकरण 3 उतारेंगे। कौन सा उतारेंगे, समीकरण 3। 2s प्लस 3t इज इक्वल 36, है ना। 2s प्लस 2s धन 3t बराबरी से 36। अब हमको किसकी जगह मान रखना है, एस की जगह। और एस का मान क्या, 3 धन टी है, तो ये 2 पहले लिख दो और यहां पर 3 धन टी लिख दो और फिर धन में 3t बराबरी से कितना हो गया, 36। आगे बढ़ेंगे, 2 का गुना 6 में 3 में हुआ तो 2 तीरी का कितना आया, 6। और फिर क्या हो जाएगा, 2 का गुना टी में हुआ तो 2 कितना आ गया, टी। धन ये वाला कितना टी है, 3t है, बराबर कितना हो गया, 36। अब आपको पता है कि चर चर एक तरफ करो, अचर अचर एक तरफ को, क्या करो, चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। इन दोनों में चर है तो इनको इधर ही रहने दो, इसमें चर नहीं है तो उसको उधर लेके जाओ। अब ये है धनी, तो धनी कैसा जाएगा, ऋणी हो जाएगा। तो ये 2t और 3t कितने टी हो गए, तो ये हो गए 5t और ये 36 और ये धन का 6 काम में चला गया ऋण में, तो ये 5t बराबरी से ये हो गया 30 और t बराबरी से, अभी गुने का तो काम में जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा भैया, 30 के बटे में 5 आएगा और 5 एकम 5, 5 का 30, मतलब t का मान क्या आएगा, 6। और आपको पता है जैसे एक मान आया इसको उठा करके ये वाले समीकरण में रखो जहां पर आपने मान निकाला था। तो अब समीकरण 4 में हम t का मान रखेंगे, है ना। तो देखो ये वाली प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे इतनी जगह में, है ना, इतनी जगह में करेंगे हम इसको, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में, 3 नहीं है 4 है, 4 में t का मान
t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। अब देखो समीकरण जो 4 है हमारे पास में यह है, अब इसमें रखना है s बराबर 3 हो गया ये धन t कितना है भैया, तो t 6, तो 6 हो गया, s बराबर क्या आ गया 9। अब वही क्या करना है आपको, अतः समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर एस बराबरी से, देखो यहां पर एस और टी है, एस बराबरी से 9 तथा टी बराबरी से 6 प्राप्त होता है। यह पूरा का पूरा लिखना है आपको, है ना, पूरा आपको ऐसा लिखना है, उसके बाद ही पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलने वाले भैया ना। यहाँ पे आधा नंबर काट लेगा अगर ऐसा नहीं लिखा तो आपने, आधा से 1 नंबर एक काट ही लेगा। तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आ गया होगा ना। अब देखें हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड वाले पर, हाँ इस वाले क्वेश्चन को देखते हुए कैसे सॉल्व होगा। तो देखो इसमें से कोई एक समीकरण ले लो पहले, तो एक समीकरण ये 1 हो गया, समीकरण ये 2 हो गया। अब अगर इजी देखा जाए तो यही लग रहा है, क्योंकि थोड़ी संख्या छोटी लग रही, तो समीकरण 1 से, कौन से समीकरण से भाई, 1 से, समीकरण 1 से क्या है 3x माइनस वाई बराबर इस कितना 3 है ना, किसी एक का मान निकालो, चलो x का ही निकालेंगे हम यहाँ पे, तो 3x को यहीं रहने दो और ऋण का y का आने चला जाएगा धन में, 3 धन y हो गया, हो गया। अब ये x यहीं रहने दो, गुने का कहाँ में जाएगा भाग में, 3 धन y बटे में क्या आ गया 3, ये x का मान निकल गया और इसको हम समीकरण नंबर क्या नाम दे देंगे 3, है ना, ये मिल गया हमको समीकरण नंबर 3। तो यहां तक आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसका मान निकालो, इसको उठा करके उस समीकरण में रखो जिससे कि ये जैसे ये, तो इसमें नहीं रख सकते क्योंकि इसी से तो निकाला है मान, तो इसमें रखो किसकी जगह, x की जगह। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना, x का मान रखने पर, तो भैया ये क्या है 9x ऋण 3y बराबरी से 9, एक बार तो ऐसे उतारो, फिर क्या करो 9 और x की जगह क्या लिखोगे 3 प्लस y और अपॉन में 3 है माइनस का 3y बराबरी से 9। मैं क्या बोलता कि यहां ऐसा गुने में है ये, तो कट जाएगा, काट लो इसको, 3 एकम 3, 3 3 का 9, है ना। 3 का गुना 3 में होगा तो कितना आएगा, 3 का गुना अगर 3 में होता है 3 3 का क्या आता है 9, ये आप जानते हो। फिर ये धन लगा दूंगा मैं, 3 का गुना y में होगा तो कितना आएगा 3y, फिर ये वाला ऋण का 3y और बराबरी से 9। कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि धन के 3y से ऋण का 3y खत्म हो गया, मतलब यहां पर क्या बचा 9 और यहां पर भी क्या बचा 9। अगर 9 से भी 9 को काट दिया जाए तो 0 हो जाएगा ये, है ना, भाग चला जाएगा। लेकिन भाग जाने के लिए उनके पास में राशि नहीं है कि ये इसके उधर लेके चला जाऊं मैं, है ना, कोई राशि नहीं, कुछ भी नहीं है, तो 9 बराबरी से 9, अर्थात कि इस प्रश्न का उत्तर कोई भी हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, कोई भी, है ना, इसके अनंत हल होंगे। तो आप क्या लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे आप, अतः समीकरण युग्म के, अतः समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, अनंत हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। कैसे हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। भैया कितने हल प्राप्त हुए इसके, अनंत प्राप्त हो गया। आप जो बोलोगे उत्तर है, x की जगह जो मान लेना आपकी मर्जी से, जैसे मान लो आपने बोला x बराबर से 1 लेना है सर, y बराबर से 1 लेना है, जो भी लेना है, तो x y z जो मान लेना है वो लो, क्योंकि अनंत हल है, अनंत में तो कोई भी हो सकता है, तो इसके कोई भी हल प्राप्त हो जाएंगे। आपको बात समझ में आ गई, कब, जब ये राशियां यहाँ पे बराबर हो जाए, है ना, तब, ठीक है। तो इस प्रकार से आप थर्ड क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है ना। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देख लो क्या है, फोर्थ वाला क्या था। तो इसको अपन ने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 दे दिया, जैसा कि आपको रैखिक तो दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है दशमलव दिया है, और दशमलव से क्या हो जाएगा भाई आपके पास में ये, है ना, दशमलव से क्या हो जाएगा हमारे पास में, दशमलव से इसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि इसको सॉल्व ठीक से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या है, एक बार हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 2.3, कितना दिया है 2.3, है ना। तो इसको जो है 2.3 लिखना होगा हमको, 2.3, तो ये 2.3 है। अब देखो कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको क्या करना है हमको, इसको हमको पहले बना लेना है क्या, रैखिक टाइप का, मतलब कि सिंपल नंबर्स लाने हैं हमको। तो सिंपल नंबर लाने के लिए मैं सिंपल से ट्रिक बताता हूं, 10 का दोनों में गुना कर दो। तो क्या लिखोगे, 10 से समीकरण 1 व 2 में गुना करने पर, गुना करने पर, गुना करने पर, और ऐसा है कि आप समीकरण में दोनों साइड अपनी मर्जी से गुना या भाग लगा सकते हैं,
है ना। तो हम यहाँ पर गुना कर दे रहे दोनों में। तो देखो भैया, ये अगर इसमें गुना करोगे ना तो ये दशमलव और जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2x, और यहाँ बचेगा कितना 3y, और यहाँ बचेगा भैया कितना 13, कितना बच जाएगा ये 13। अगर यहाँ देखा जाए तो कितना बन जाएगा ये 4x, और ये कितना बन जाएगा 5y, और ये कितना हो जाएगा 23। अब इसको समीकरण नंबर आप 3 दो, इसको समीकरण नंबर 4 दो। अब ये सामान्य समीकरण बन गए, इनको हल करो। तो इसमें से कोई एक लेंगे हम, जैसे कि हमारी मेथड है ना, कि चरण है कि एक पहले लो फिर उससे एक का मान निकालो फिर दूसरे में रखो। चलो तो यही इजी लग रहा है, इसी को ले लेते हैं। समीकरण 3 से, किससे भैया, समीकरण 3 से। और क्या है समीकरण 3, x 2x देन 3y बराबरी से 13 है ना ये। अब यहां से क्या करेंगे भाई हम, तो 2x को यहीं रहने दो, धन का 3y उधर लेके चले जाओ, तो कहा में चला गया 13 ऋण 3y हो गया, वो हो गया। अब क्या हो जाएगा, x यही रहने दो, 13 ऋण 3y और बट्टे में कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या यहां तक भी बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में अगर आ गई है तो इस वाले मान को उठा करके हम कहां रख देंगे, उस समीकरण में जो नहीं लिया था। ये नहीं लिया था तो x की जगह ले जाकर रख देंगे, और इसको समीकरण नंबर बोल दो भैया आप 5वां समीकरण। क्योंकि क्या होगा, जब y का मान निकलेगा तो हम यहां ले जाके रख देंगे आसानी से और उत्तर ले आएंगे। अब देखो इसको यहां पर रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण कौन से में, 4 में। ये समीकरण 4 है ना, 4 में, समीकरण 4 में समीकरण 5 से, समीकरण 5 से x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। चलो समीकरण 4 क्या है भाई, 4x धन 5y बराबरी से 23। अभी मान रखना है तो देखो 4 यही रहेगा, x की जगह मैं क्या रख दूंगा 13 ऋण 3y, और बटे में क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 13 ऋण, है ना, 13 ऋण 3y बटे में 2, और धन कितना हो जाएगा 5y बराबर इस कितना आ जाएगा 23। ऐसा यहां ऐसा हो तो ही कटेगा, यहां से यहां नहीं कटेगा, यहां से यहां नहीं कटेगा ना, यहां से ऐसा तिरछा कटेगा क्योंकि गुने में है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो काट लो। 13 दूनी कितना हो गया ये 26 ऋण 2, 3 दूनी कितना हो गया 6y, और धन का कितना आ गया 5y बराबरी से 23, है ना। यहां तक तो आपको भी समझ में आ गया आसानी से। अब क्या होगा भाई, 4 4 एक तरफ, 4 4 एक तरफ, तो 26 धन का है तो उधर चला जाएगा, और 6y में से 5y जाएंगे तो एक ही भाई बचेगा। लेकिन काय में बचेगा, देखो भैया बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना नहीं भूलना, बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं भूलना, है ना। प्लस माइनस जब भी हो बड़ी संख्या पे ध्यान देना, प्लस माइनस बड़ी संख्या का, प्लस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह, है ना। तो यहां पर बचेगा ऋण। अबे धन इधर चला गया, इधर भैया धनी हो गया ऋणी अब, है ना, और ऋण का भाई 26 में 23 गए तो ऋण के 3 बचे, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, है ना, और ये क्या हो गया y बराबर इसी 3 बच गया। बचा कि नहीं, बात समझ में आई? हाँ। अब क्या करेंगे, ये जो y का मान 3 मिला आपको, इसको उठा करके यहां पे रख दो जैसा कि मैंने बोला था। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 5 में, समीकरण 5 में y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। अब हमारे पास में x बराबरी से क्या है 13 ऋण 3 गुणित, और ये y की जगह क्या रख देंगे हम 3 रख देंगे, और बटे में कितना है 2 है तो 2 लिख दो। x बराबरी से क्या सॉल्यूशन आ रहा, 13 ऋण 3 3 का 9 बटे में 2, आगे बढ़े तो 13 में से 9 हो गए तो 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब x का मान क्या आया 2 आया। और फिर वही क्या कि अतः समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x बराबरी से 2 तथा y बराबरी से 3 प्राप्त होता है। ये आपको करना ही करना है, लिखना ही लिखना है किसी भी क्वेश्चन में। तो ये हुआ हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन, क्योंकि पांचवा क्वेश्चन क्या है, और यह है रूट वाला, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है ना। ऐसा रूट देख करके डरने का नहीं है ना, डरना नहीं है कि भाई रूट है सब तो कैसा होगा, तो बहुत सरल है ना। समीकरण नंबर 2 देखो, अब समीकरण 1 से क्या करो, समीकरण 1 से मान निकाल लो, है ना, समीकरण 1 से मान निकाल लो और फिर आगे चलते चले जाओ। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब एक क्या हमारे पास में, रूट में 2x धन रूट में 3y बराबरी से 0, तो हमको x का मान निकालने का है ना। तो रूट 2x को ये रहने दो, और रूट का 3y कहां में चला जाएगा, देखो भैया 3y हो जाएगा ऋण में, धन का तो कहां में चला गया ऋण में चला गया, x यहीं रहेगा, और माइनस में रूट 3y बटे में गुने का कहां में चला गया भाग में चला गया, तो x का मान निकल गया, मतलब समीकरण नंबर 3 मिल गया हमको। और हम क्या करते हैं आपको पता ही है कि समीकरण 3 से x का मान
x का मान समीकरण किस में रख देंगे, अब यहां पर 2 में रख देंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 को पहले उतारो, क्या है, करनी 3x और फिर धन करनी 8y बराबरी से 0, है ना। इसमें हमको रखना है। अब क्या करेंगे हम कि क्या करते हैं कि भाई अपने को इसमें रखना है x की जगह, किसकी जगह रखना है, x की जगह, तो यहाँ x की जगह रख लेंगे अपन। तो क्या होगा, करनी में 3 और x की जगह कौन आ जाएगा, x की जगह आएगा ऋण का करनी 3y और बटे में करनी का 2, है ना। और ये आ गया भैया हमारे पास में x का मान। अब धन कौन आ जाएगा, 8 करनी में y बराबरी से 0, तो चल ही रहा है कि नहीं। अब यहाँ करनी 3 और करनी 3 का गुना, तो मैं एक बात बता दूं कि कभी भी करनी 3 या कोई भी नंबर हो, मान लो मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं करनी x और करनी x, तो इसका उत्तर x आएगा। मतलब अंदर जो वैल्यूज रहेगी 2 बार अगर लिखी है सेम करनी में, तो वो ऐसी आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो करनी 3 कौन आ जाएगा, 3 हो जाएगा और ऋण का चिन्ह आ जाएगा, तो ऋण 3 बटे में करनी 2 और धन। अब करनी 8 को मैं कैसे लिखूंगा, देखो करनी 8 को ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सरलतम रूप में नहीं है, तो सरलतम रूप में लाना है इसको। 2 से भाग लगाएंगे 4 आ जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा। करनी 8 को हम ऐसा लिखेंगे, करनी में 2 गुणित 2। अब ये जोड़ा निकल जाएगा बाहर, तो जोड़े का 2 बाहर निकला और करनी के अंदर ये वाला 2 रह गया, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बना, तो 2 करनी 2 लिखेंगे हम इसको, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा 2 करनी में 2y बराबरी से 0, है ना। तो ऐसा करके आपको ध्यान रखना है कि करनी 8 को ऐसे सॉल्व करोगे, क्योंकि सिंपल रूप में नहीं है वो। अब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। आपको पता है कि हर का एलसीएम लिया जाता है, तो हर में कौन है, करनी का 2। अब यहाँ पे एक बात याद रखेंगे हम कि पहले देंगे भाग और फिर करेंगे गुना। क्या बोल रहा मैं कि पहले देंगे भाग फिर करेंगे गुना, फिर से पहले देंगे भाग फिर करेंगे गुना। करनी 2 से करनी 2 में भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार, और 1 का गुना 3 में करेंगे, यहाँ पर ये वाला y है, 1 का गुना 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 और ये वाला y, ये वाला प्लस जैसा का वैसा। फिर से प्रोसेस सेम करेंगे, पहले देंगे भाग फिर करेंगे गुना। तो भैया पहले भाग दे दो, तो 1 से भाग दिया करनी 2 में, 1 से भाग दिया करनी 2 में, तो करनी 2 बार गया, कितनी बार गया, करनी 2 बार गया, गया कि नहीं गया। तो करनी 2 का गुना किसके साथ में होगा, 2 करनी 2 y के साथ में होगा, बराबरी से 0, ठीक है। अब ऋण का 3y धन। अब देखो फिर से वही करनी 2 और करनी 2 का गुना हो रहा कि नहीं हो रहा, तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। जैसा कि अभी ये देखो करनी 2 और करनी 2 का गुना क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे कि मैंने बताया था करनी में x गुणित करनी में x है, तो उसका उत्तर x होना ही है। तो अब इसकी जगह कोई भी संख्या है, उसका उत्तर ऐसा, मतलब कि जो संख्या रहेगी वही उत्तर आएगा, तो 2 आ जाएगा उसका। कितना आ जाएगा, 2। तो ये 2 ले लिया मैंने, और ये वाला गुने में 2 है और ये वाला भाई भी है, और भैया ये 0 और ये गुने का कहां में चला गया, इधर ये भाग का इधर कहां में चला गया, गुने में चला गया, है ना। अब क्या हो जाएगा, ऋण का 3y धन 2 दूनी 4y बराबरी से 0 से किसी के भी साथ में गुना करो, 0 ही आना है ना। अब 4y में से 3y गया तो 1y बचा, 1y बराबरी से 0। तो ये हो गया पहला उत्तर। अब इसका मान हम उठा करके समीकरण 3 में रख देंगे। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 क्या है, 1 से बराबरी से ऋण करनी 3y बटे में करनी में 2। अब आपको पता है कि यहां पर अगर 0 रख दिया तो पूरा 0 हो जाना है, तो माइनस करनी 3 गुने में 0 बटे में करनी 2, मतलब x का मान आ गया 0। फिर आप क्या करोगे, फिर यहां पर क्या लिखोगे, अतः समीकरण युग्म को हल करने पर, है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x बराबरी से 0 तथा y बराबरी 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे, है ना। अब हमारे पास में 6th क्वेश्चन, और है ना, देखो किस प्रकार से पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। और मैं बता दूं कि ये रेखिक नहीं है ना, जैसा अपन ने सेकंड क्वेश्चन किया था, है ना। तो सबसे पहले हमको रेखिक बनाना है, और रेखिक बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम, जैसे सेकंड क्वेश्चन में एलसीएम आया था 6, वैसे ही आएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं, 6 से समीकरण 1 व 2 को गुना करने पर, गुना कर रैखिक बनाने पर, क्योंकि रैखिक बनाने के लिए कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं, रैखिक बनाने के लिए, रैखिक बनाने पर, ठीक है। अब जो है हमारे पास में इनको रैखिक बनाना है, तो 6 से गुना कर दो, तो 6 गुणित क्या हो जाएगा भैया, 3x बटे में 2
ऋण 5y बटे में 3 बराबर से ऋण 2 होएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, 6 के गुने में आ जाएगा x के बटे में 3 धन y के बटे में 2 बराबरी से 13 बटे में 6। अब क्या होगा, इसका गुना कर देंगे यहाँ पे हम, है ना। तो 6 गुणित क्या हो जाएगा, 3x के बटे में 2 धन, यहाँ पे ऋण आएगा ना, क्या आ जाएगा ऋण, और 6 गुणित 5y के बटे में 3 बराबरी से 6 गुणित ऋण का 2, है ना। और दो चिन्ह साथ में नहीं लिखना है, कोष्टक लगाना है, दो चिन्हों के आपस में नहीं बनती, कोष्टक जरूर लगाओ, है ना। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 6 गुणित x बटे में कितना आ जाएगा 3 धन, यहाँ पे है ना 6 गुणित y के बटे में 2 और बराबरी से 6 गुणित 13 के बटे में 6। अब देखो, है ना, कटनी छटनी कर ली जाए, 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2 2 तीरी का 6, 3 एकम 3 3 दूनी का 6, 2 एकम 2 2 तीरी का 6, 3 एकम 3 3 दूनी का 6, है ना। अब आगे हम बढ़े तो दोनों समीकरण क्या मिल रहे हैं हमको, देखो ये 3 मिला और ये 3, 3 तीरी का क्या हो जाएगा भैया 9x, फिर ये वाला ऋण आ गया, है ना, 3 तीरी का क्या आ गया 9x, और फिर क्या आ गया ये वाला ऋण आ गया, 2 पंचे कितना हो गया भैया 10y, और बराबरी से क्या हो जाएगा 6 दूनी ऋण का 12। इसको समीकरण नंबर आप दे देंगे 3, जो कि रैखिक है, जो कि कैसा रैखिक, रैखिक मतलब कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है। अब यहां पर देखे तो 2 का गुना x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और फिर क्या हो जाएगा धन 3 का गुना y में हो जाएगा 3y बराबरी से और 13, समीकरण नंबर 4। अब ये रैखिक जब बने तो इसमें से कोई एक समीकरण लेंगे हम, है ना, कितना समीकरण लेंगे, कोई एक। तो यहां से मान लो आपको सरल कौन सा लग रहा, ये लग रहा होगा, है ना, समीकरण 4 ले लो, समीकरण 4 से, कौन सा समीकरण से 4 से, तो 2x धन 3 का y बराबरी से 13, धन का 3y उधर चला जाएगा तो 13 ऋण में 3y, x बराबरी से 13 ऋण 3y, और 2 गुने का है तो काय में चला गया भैया, भाग में चला गया। क्या क्या हुआ यहां समझ में आया ना, कि धनी था ये ऋणी चला गया, क्योंकि हम x का मान निकाल रहे हैं तो धन का 3y हो गया, और ये गुना था तो गुने का भाग में चला गया, तो ये आ गया। अब हमारे पास में समीकरण नंबर 5 बनाइए। अब क्या करेंगे हम भैया, समीकरण 5 से समीकरण कौन से में, इससे तो मान निकाला तो इसमें रखेंगे, मतलब 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, है ना, x का मान रखने पर। अब देखो हमारे पास समीकरण 3 ये है, तो यहां पर रखना है ना, x की जगह तो मैं डायरेक्ट रख देता हूं 13 ऋण 3y बटे में 2, और कोष्टक बंद ये ऋण का 10 और ये y, और बराबरी से ऋण का 12। आगे हल करेंगे भैया, इसमें इसका गुना तो हो नहीं रहा, भाग तो जा नहीं रहा, तो मत करो, डायरेक्ट गुना करो। तो 13 नम कितना होता 117 ऋण 3 नम कितना हो जाएगा भैया 27 का y, और बटे में ये वाला 2 ऋण का 10y बराबरी से ऋण का 12। अभी है ना, यहीं पर देख लो तो समझ में आ जाएगा ये, है ना। अब क्या होगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, 3y के बटे में कुछ है क्या, नहीं है, तो इन दोनों का क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो यहां पर आएगा हमारे पास में एलसीएम आ गया 2, कितना आ गया 2, और ये ऋण का 12 यहां तो है ही है, ठीक है। अब एलसीएम 2 से 2 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, एक का गुना इसमें होगा तो ये जैसा का वैसा आएगा, तो 117 ऋण 27y, है ना, ऋण 27y, और फिर ये वाला ऋण यहां लगा, फिर पहले देंगे भाग फिर करेंगे गुना,